नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में क्लाउड होस्टिंग के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत कुछ इसमें कवर करने वाला हूं जो आपके सामने दिख रहा है। इसके अलावा और भी चीजें आपको मैं दिखाने वाला हूं, जैसे कि क्लाउड होस्टिंग का सी पैनल कैसा दिखता है और क्लाउड होस्टिंग का स्पीड कैसे आप चेक करेंगे कि सर्वर रिस्पॉन्स टाइम किसका कितना आ रहा है। कुछ कंपेरिजन भी दिखाऊंगा जो बिगिनर्स के लिए आपको कौन सा क्लाउड होस्टिंग लेना चाहिए वो भी रिकमेंड करेंगे। और हम लोग एक्चुअली सभी क्लाउड होस्टिंग ऑलमोस्ट जितने सभी को यूज किया है और कर भी रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ साइटें मेरी है, कुछ क्लाइंट्स की साइट है, तो सभी के साथ डील होता है। तो पता चलता है कि इस होस्टिंग में कितना स्पीड मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा आइडिया है क्लाउड का, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें क्लाउड होस्टिंग क्या है। क्लाउड होस्टिंग में आपको अगर देखिएगा तो एक तरह का सर्वर होता है। ये ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ये भी एक तरह का सर्वर है जहां पे फाइल्स स्टोर होती हैं, जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है, लेकिन यहां पे इसका आर्किटेक्चर जो होता है वो थोड़ा अलग होता है और कुछ अंतर नहीं। मेन गेम यहां आर्किटेक्चर का है और उसके बिहेवियर का है कि कैसे बिहेव करेगा, और सभी बिहेवियर डिपेंड करता है इसके आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो यहां पे एक सर्वर दिखाई दे रहा है और एक बंदा दिख रहा है। यहां पे एक सर्वर दिख रहा है, इसमें दो बंदे दिख रहे हैं। ये डेडिकेटेड सर्वर है और ये जो है शेयर्ड सर्वर है। डेडिकेटेड सर्वर में भी और शेयर सर्वर में भी एक ही सर्वर दिख रहा है दोनों जगह। यहां पे एक सर्वर के अंदर दो बंदों को दिया गया है और यहां पे एक सर्वर एक बंदे को दिया गया है। अगर अगली इमेज आप देखते हैं तो इसमें आपको एक सर्वर का क्लस्टर दिखेगा, बहुत सारे सर्वर को ग्रुप किया गया है। ठीक है, सर्वर वही है, देखने में एक ही जैसा दिखता है, लेकिन पावर अलग अलग होता है। यहां पे अब एक दो तीन चार छह सर्वर है। सभी छह सर्वर्स को जो है वो नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया गया है। फाइन, अब यहां पे नेटवर्क में कनेक्ट करने से इसका जो आर्किटेक्चर है वो चेंज हो गया। सभी सर्वर का अपना एक पावर जो होता है वो है, जिसका रैम, कोर, प्रोसेसर जितने भी हैं वो सभी के अलग अलग हैं इसमें, या फिर आपके हिसाब से कॉन्फ़िगरेबल है कितना आपको लेना है उस हिसाब से देखा है। तो ये जो पावरफुल जो आर्किटेक्चर दिया गया ये काफी पावरफुल आर्किटेक्चर है। अभी हम लोग फाइल से स्टोर करते हैं अपना आपका जो भी वेबसाइट होता है उसका डेटा जो होता है, उसकी हर एक कॉपी अगर आप क्लाउड लेते हैं तो हर एक कॉपी हर एक सर्वर पे डाल दी जाएगी। अब जो भी नियरेस्ट सर्वर होगा यूजर से, उसी सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगा और वहां से आपको जो है आपकी साइट फटाक से लोड हो जाएगी। तो ये बेसिक आइडिया होता है क्लाउड होस्टिंग का। बस सर्वर वही होते हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन आर्किटेक्चर अलग होता है, इसका बिहेवियर अलग होता है, वे ऑफ वर्किंग अलग होता है। यहाँ पे सारे रेडी होते हैं काम करने के लिए। किसी कारणवश एक बंद हो भी गया तो पांच जो है वो संभाल लेंगे आपके किसी भी तरह के इशू को। ये क्लाउड होस्टिंग का ओवरव्यू है। अब बात करते हैं कि किसको यूज करना चाहिए क्लाउड होस्टिंग। पहला देखेंगे, अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है ब्लॉगिंग करने का, आप चाहते हैं लंबा खेलना, रुकना 2 4 5 साल के लिए, तो आप डेफिनेटली गो फॉर क्लाउड होस्टिंग। ये बहुत अच्छा चीज है, आपको यूज करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके पास हैवी वेबसाइट है, जैसे वो कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, बहुत सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट डाउन किए, बहुत सारे इमेजेस डाले हैं आप, काफी हैवी हो गई आपकी वेबसाइट, उस केस में अगर आप क्लाउड ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइट इन द मार्केट, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग ये हो गए हैं और सभी क्लाउड यूज कर रहे हैं। मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं आज की डेट में, शेयर्ड बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं सिवाय बिगिनर्स के, जो नए लोग आ रहे हैं। तीसरा हमारा है, ये रिकमेंडेड नहीं है, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो सीख रहे हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। आप सीखिए, इसको समझिए कि क्या है क्लाउड, ताकि आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसको यूज मत कीजिए, नॉर्मल होस्टिंग आप यूज कीजिए। तीसरी चीज, चौथी चीज, इंटरमीडिएट एंड प्रो ब्लॉगर जो होते हैं, एडवांस ब्लॉगर, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है। और वहां भी एक केस ये भी आता है कि अगर आपकी साइट वन पेज वेबसाइट है या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का छोटा मोटा वेबसाइट है, तो उसके लिए आपको उतना लगाने की जरूरत नहीं, उसके लिए और भी होस्टिंग्स हैं जो कि आपका काम संभाल लेंगे। लेकिन आपके पास उस लेवल की वेबसाइट्स हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर क्लाउड होस्टिंग। और फाइनली देखा जाए तो अगर आपकी हाई ट्रैफिक आती है साइट पे, बड़ा साइट है, काफी ज्यादा साइट पे ट्रैफिक आता है, तो उस केस में डेफिनेटली यू शुड स्विच टू क्लाउड होस्टिंग। फाइन, ये 5 मेजर चीजें हैं। आगे बात करते हैं बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। बेनिफिट के बारे में बात करें तो फास्ट वेबसाइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है, क्लस्टर्स होते हैं, एक 10 15 20 सर्वर, हजारों सर्वर्स को एक साथ कनेक्ट करके रखा गया है, उसमें से एक नहीं भी चलेगा तो आपको बाकी लोग संभाल लेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी, आपका जो स्पीड है वो कम नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। ये बेनिफिट है। सारे बेनिफिट क्लस्टर की वजह से ही है। सेफ्टी एंड फ्रॉम सर्वर हार्डवेयर इश्यूज। हार्डवेयर जैसा कि अगर एक सर्वर में कुछ इश्यू आ गया, रैम बैठ गया या फिर कुछ जल गया, कुछ स्पार्क हो गया, तो बाकी सर्वर हैं जिनको आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो सेफ्टी और सर्वर हार्ड इश्यू में भी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा, हाई अप टाइम एंड अवेलेबिलिटी। जाहिर सी बात है, 5 है सर्वर, 10 का ग्रुप है, उसमें से एक डाउन हो गया तो आपका साइट डाउन नहीं होगा। अगर डेडिकेटेड लिया है साइट डाउन, अगर सर्वर डाउन हो गया तो गया, शेयर्ड लिया है सर्वर डाउन हुआ तो गया, सभी के गए। तो वो केस यहाँ पे नहीं ले है, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोग हैं जो लोड बैलेंसिंग के लिए आपको हेल्प करेंगे और बाकी सर्वर ऑटोमेटिकली लोड को स्विच करेगा, आपकी साइट जो है अप रहेगी।
चौथा जो हमारा वर्क ग्रेट विथ साइट विच इज स्केलेबल ट्रैफिक। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपकी साइट पे कभी कभी ऐसा आता है कि इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं लोग, इवेंट ब्लॉगिंग में अचानक से दिवाली के दिन या फिर दशहरे के दिन या कुछ भी ऐसा फेस्टिवल आता है तो साइट पे ट्रैफिक आता है। उस लेवल पे अगर आपके साथ उस तरह का ट्रैफिक को हैंडल करने का अगर आपके पास सर्वर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी साइट क्रैश हो जाएगी, फिर आपका साइट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह के स्केलेबल कुछ प्लान है आपका इवेंट ब्लॉगिंग करने का, कुछ भी करने का, तो डेफिनेटली आप जो है यूज कीजिए, क्योंकि ये बेनिफिट होगा आपके लिए अगर आप यूज करते हैं तो। यहाँ पे देखिए, अगर जो कि मैं बता रहा था कि 3 4 5 सर्वर्स होते हैं, एक अगर नहीं भी चल रहा है तो डेफिनेटली आपको ये 3 सर्व करेंगे। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, नो डाउट ये, और एक्सपेंसिव है लेकिन वैल्यू फॉर मनी है, नो डाउट, क्योंकि इसमें जितनी चीजें मिलती हैं आपको, जितना हाई स्पीड मिलता है, जितना परफॉर्मेंस वाइज मिलता है, वो शायद दूसरे में नहीं मिलेगा। दूसरा एक और डिसएडवांटेज है, थोड़ा सा टेक्निकली आपको इसमें जानकारी होना चाहिए ताकि आप चीजों को कॉन्फ़िगर कर सके, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत है, और डेटा कम है अभी यूट्यूब पे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए क्लाउड को, या फिर पढ़ने के आप टेक्स्ट में भी डेटा ढूंढेंगे तो थोड़ा कम मिलेगा, तो आपको थोड़ा R&D करना पड़ेगा इनिशियली। अगर आप क्लाउड लेके आप खुद से कर रहे हैं तो मेक श्योर कि क्लाउड लेना है, अगर टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं तो 1 महीने के लिए लीजिए, पहले देखिए सब कुछ सही है, चल गया तो फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। ठीक है, ये डिसएडवांटेज एडवांटेज की बात हो गई। अब कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिनको कि आपको वेबसाइट खरीदने से पहले, होस्टिंग खरीदने से पहले आपको लेना चाहिए। उसमें पहला चीज आता है सर्वर का लोकेशन। अगर आप इंडियन साइट पे काम कर रहे हैं, इंडिया की साइट है आपकी, इंडियन ऑडियंस है, तो डोंट गो फॉर अदर लोकेशन सर्वर, लाइक यूएस का सर्वर मत लीजिए, या फिर सैन फ्रांसिस्को में है, या फिर जापान में है सर्वर्स, तो उन लोकेशन को मत सेलेक्ट कीजिए, आप इंडियन सर्वर सेलेक्ट कीजिए। दूसरा आता है आईनोड साइज। आईनोड साइज बोले तो फाइल्स कितने स्टोर कर सकता है वो सर्वर। नॉर्मली एक वेब होस्टिंग जो होती है वो आपको 1 से 3 लाख फाइल्स देती है, जो कि नॉर्मल वेबसाइट्स में उतनी वेबसाइट में फाइल्स होती हैं। वो फाइल्स कौन सी होती हैं, जो आपके थीम्स हो गए उसके अंदर जो JS फाइल हो गया, CSS फाइल हो गया, या फिर किसी तरह का जावा स्क्रिप्ट का फाइल हो गया, और CSS फाइल जो भी है, ये सारी फाइल्स आपके जो पोस्ट हैं, इमेजेस हैं, ये सारे मिलके एक बंच ऑफ फाइल्स बनते हैं। तो नॉर्मल 1 से 3 लाख तक का देता है, लेकिन अगर आप क्लाउड ले रहे हैं तो मेक श्योर कि 15 से 20 लाख का आपको आइनोड काउंट मिले, तभी जाकर उसमें आप 10-15 वेबसाइट जो है डाल सकते हैं, उतनी फाइल्स बनेगी तो फाइन। और उसके बाद आता है सर्वर का स्पीड चेक करना, लोड टाइम चेक करना, और लोड बैलेंसिंग। ये बहुत फैक्टर करता है अगर आप कोई चीज खरीदने वाले हैं तो। अब बात बोले कि कैसे चेक करेंगे, जाहिर सी बात है इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक URL आपको दिखा रहा हूं नीचे, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चेक करने के लिए क्या करना है, आपको अपने किसी भी ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि सपोज कि आप चेक करना चाहते हैं होस्टिंगर का, या फिर ब्लू होस्ट का, या फिर रिसेलर क्लब का, या फिर होस्ट गेटर का, तो जिनका भी साइट उस पर लोडेड है, होस्टेड है, उनकी साइट को इस साइट पे चेक कीजिए कि भाई इस साइट, अगर ABC साइट है जो कि होस्टगेटर पे है, उसका क्या स्पीड आ रहा है। अगर XYZ साइट है, अगर वो रिसेलर क्लब पे है, तो क्या स्पीड आ रहा है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी साइट किस सर्वर पे किसका क्लाउड यूज कर रही है और क्या परफॉर्मेंस आ रहा है। उस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा, लेकिन तरीका यही है आपका। अगर आपके पास क्लाउड होस्टिंग नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, ये 3 चीजें काफी मेजर होती है क्लाउड होस्टिंग लेने से पहले। तो अभी आपको मैं चल के दिखाता हूं कि कौन सा चीप एंड बेस्ट होस्टिंग है जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने 2 खोल कर रखा है, होस्टिंगर, और एक में खुला हुआ है आपका रिसेलर क्लब। ये दोनों जो है बिगिनर्स के लिए जो है हाईली रिकमेंडेड, आराम से यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपका काम जो है 1 साल के लिए अगर लेते हैं तो 8-7-8 हजार के अंदर आ जाएगा। 2 साल के लेते हैं तो 14 से 15 हजार के अंदर ऑलमोस्ट आपका जो है वो काम हो जाएगा। इन दोनों का कंपैरिजन ज्यादा करने में, कंपैरिजन में आप तो खुद से देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है रेट का, लेकिन मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक बना कर रखा है। इसमें होस्टिंगर में अगर आप लेते हैं 2 साल के लिए, अगर 2 ईयर्स के लिए लेते हैं, तो आपको जो ये प्राइस पड़ेगा 599 रुपीज का पड़ेगा पर मंथ का। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 साल के लेते हैं तो 700 रुपए पर मंथ पड़ेगा, तो 100 रुपीज ज्यादा ले रहा है रिसेलर क्लब आपसे। लेकिन 100 रुपीज ज्यादा में क्या दे रहा है आपको, यहाँ पे 3 GB रैम मिलेगा, यहाँ पे 4 GB रैम मिलेगा, 4 GB रैम मिलेगा यहाँ पे, ये वाला, और यहाँ पे 2 कोर मिलेगा, और यहाँ पे आपको 4 कोर मिलेगा। तो यहाँ पे 2 कोर एक्स्ट्रा मिला और 1 GB रैम एक्स्ट्रा मिला, फाइन। और ये जो है आपको 700 रुपए 2 साल के लिए लेंगे तो लगभग आपको 16,000 कुछ रुपीज का पड़ेगा, और ये 2 साल के लिए लेंगे तो 14,000 कुछ रुपीज का पड़ेगा। यानी कि 1 से 1,500 रुपए एक्स्ट्रा लगाते हैं आप, तो रिसेलर क्लब में आपको जो अनलिमिटेड वेबसाइट मिलेगा, यहाँ पे भी अनलिमिटेड वेबसाइट मिलेगा, लेकिन आपको 2 GB रैम, ये बहुत बड़ी बात है, और 1 GB कोर, ये 3 GB का जो आपको एक एक्स्ट्रा कोर मिलेगा, और 2 GB रैम, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आपको बाकी सभी चीजें जो है इसमें जो है वो सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम है, किसी तरह कोई नहीं। एक और इसमें है, इसमें अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 1114 रुपीज का ये
भाई जो है रिन्यूअल ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1114 रुपए का रिन्यूअल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई रिन्यूअल नहीं है। यानी कि थर्ड ईयर से अगर आप यूज करेंगे होस्टिंगर को तो आपको रिन्यूअल में पैसा देना पड़ेगा। बाकी दोनों की सर्विसेज एक जैसी है, किसी तरह कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा मनी मेकिंग के आसपास में गैप है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जो आपको लगे अफोर्ड कर सकते हैं ले लीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट वाइज बात करेंगे रिसेलर क्लब का, तो मैं इनसे कभी भी बात कर सकता हूं, एनी टाइम ऑन कॉल फोन करके बात कर सकता हूं। इसमें क्या है, थोड़ा सा दिक्कत है, ऑन कॉल होस्ट में बात नहीं हो पाता है, लेकिन आप इसमें भी पॉसिबल है। दोनों में ये चीजें पॉसिबल है, सपोर्ट वाइज दोनों में किसी तरह कोई इशू नहीं है। दोनों में आप ऑन कॉल, चैट से, टिकट से, सभी से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं चैट वाइज। तो बिगिनर के लिए दोनों हाईली रिकमेंडेड है, यू कैन इजिली यूज, ठीक है। अभी कुछ आपको स्पीड टेस्ट के बारे में बताता हूं, स्पीड का क्या हिसाब किताब है। अगर देखेंगे तो एक साइट यहाँ पे खुली है buddyforscholarship.com। ये एक नई वेबसाइट है, साइट बन गई है ऑलमोस्ट, इसमें कुछ काम अभी बाकी है जो कि चल रहा है। ये जो साइट है ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये होस्टिंगर के क्लाउड पे होस्टेड है, ठीक है। ये हमारे वन ऑफ द क्लाइंट है, उनकी है ये साइट जो कि डेवलप हो रही है। यहाँ पे दिखाने का मतलब है कि क्लाउड का सी पैनल कैसा दिखता है। तो ये क्लाउड का जो सी पैनल बेसिकली यहाँ पे सी नहीं एच पैनल होता है, ठीक है। ये एच पैनल में कुछ इस तरह का आपको रहेगा। यहीं पे आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, यहीं पे आप अपने कितने प्लगइन्स है वो देख सकते हैं। यहां से आप अपने डैशबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कितने कोर्स का पूरा डिटेल वगैरह रहेगा, नीचे स्पीड वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो नॉर्मल की तरह जो होता है वो नहीं होता, थोड़ा अलग इसका स्ट्रक्चर होता है। ओवरऑल दिखाने का मतलब यही था। दूसरी हमारी एक साइट है जो कि हमारे फ्रेंड की है, जो जानते हैं हमें यूट्यूब चैनल के थ्रू ही जानते हैं इनसे। ये साइट जो है फुल्ली लोडेड वेबसाइट है, पुरानी साइट है, चल रही है, ठीक है। और इस पे इतना डेटा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा अलग जो है वो होस्टिंग लिया गया है। जो होस्टिंग हमारा ये fastcomet.com जो है ये है। इसकी जो क्लाउड वीपीएस है, डेडिकेटेड सीपीयू है, काफी कॉस्टली है ये, ठीक। आप देख सकते हैं 111-12 डॉलर पर मंथ का है। ये सारे प्लान है, थोड़े कॉस्टली प्लान है इसमें, बट दिस इज ऑल्सो गुड। अब इन दोनों साइट का स्पीड टेस्ट दिखाता हूं आपको क्या है। अगर आप इस साइट को देखेंगे buddyforscholarship.com, इस साइट को यूएस में, यूएस वेस्ट ईस्ट में, सब में लगभग 143 मिली सेकेंड्स, एक सेकेंड का 143वां भाग जो होता है वो, मतलब एक सेकेंड में, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से 1000 की जगह 143 मिली सेकेंड में लोड हो जा रहा है। लंदन में 9 मिली सेकेंड में लोड हो जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितना स्पीड जबरदस्त है, ठीक है। यहाँ पे बैंगलोर में 120 मिली सेकंड के अंदर लोड हो रहा है। मैक्सिमम सिडनी में 283, नॉट इवन एक सेकंड भी नहीं लगता क्लाउड होस्टिंग से। अगर आप होस्टिंग को होस्ट करते हैं तो आपकी साइट को लोड होने में, अगर इसी का कंपैरिजन अगर हम इनका करेंगे तो इनका देखिए, इनका तो ये जो फास्ट कॉमेंट का स्पीड बताएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और फास्ट कॉमेंट है, तो इसका स्पीड 2 सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड हर एक जगह पे। सो यू कैन थिंक कि इसकी स्पीड में बहुत ज्यादा अंतर है, फास्ट कॉमेट की स्पीड और होस्टिंगर की स्पीड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्सपेंसिव भी पड़ेगा आपको, क्लाउड का कोई भी लेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। शेयर्ड होस्टिंग में भी क्लाउड का कुछ उन लोगों को कोई कॉन्सेप्ट है तो यू कैन ट्राई दीज ऑल्सो, बट प्योरली वीपीएस क्लाउड पे जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, ठीक है। अब इस साइट को अगर आप देखिए तो 2 मिली सेकंड के अंदर लोड हो रहा है, 10 मिली सेकंड यहाँ पे बैंगलोर में 63 मिली सेकंड में लोड हो जा रहा है, फाइन। तो ये स्पीड जो है सर्वर का रिस्पांस टाइम है, कितने मिली सेकंड में सर्वर ने रिस्पांस किया। जितना जल्दी सर्वर रिस्पांस करेगा उतनी जल्दी हमारा वेब पेज लोड होगा। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे बहुत सारा, एक मल्टी नीच ये एफिलिएट वेबसाइट है जिसमें रिव्यू का भंडार है, भरा पड़ा है। आप उसमें ऑटोमोबाइल से लेके हाउस का हर एक चीज से लेके गिफ्ट टिप, कंप्यूटर हार्डवेयर, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और आप देखिएगा तो इसमें एक भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो कि 200-500 वर्ड का है। एक भी आप कोई भी आर्टिकल खोलिएगा तो आपको पता चलेगा आर्टिकल की लेंथ क्या है। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल्स है, आप इसको खोलिए, आप ड्रैग करते जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। फुल्ली लोडेड विथ इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो इस तरह का डेटा वाला साइट अगर है तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा अलग प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप होस्टिंगर लेते हैं इस तरह की साइट के लिए तो इस होस्टिंगर का कोर इंक्रीज कीजिए और रैम इंक्रीज कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा लोड होने में टाइम लगेगा। तो आपको दिखाने का मेन मकसद यही था कि आपके डेटा के हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से जो है आप चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे पास इतना हेवी डेटा है, फ्यूचर में और भी डेटा आएगा, तो अभी कौन सा क्लाउड लें जो कि हमारी सभी चीजों को हैंडल कर सके। अगर इस हिसाब से अगर इनका देखें, इनका बेसिक क्लाउड में ये 2 सेकंड और 1 सेकंड का मिली सेकंड का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बिकॉज ये इसके लिए हाई स्पीड, ज्यादा पावरफुल हमें कोर चाहिए और रैम चाहिए और पावरफुल सिस्टम चाहिए। तो ये
एक तरह का एनालिसिस होता है इसमें कि आपको क्या क्लाउड लेना है, कौन सा प्लान लेना है। क्लाउड में भी बहुत सारे प्लान्स हैं और सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है। तो आशा करता हूं कि आपको एक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा कि क्या है क्लाउड का कॉन्सेप्ट, और कुछ चीजें मैंने आपको दिखाई कि क्लाउड का सी पैनल एच पैनल कैसा होता है, प्राइसिंग भी कुछ बताया। तो अगर कुछ समझ में आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, रिसेलर का और क्या बोलते हैं होस्टिंगर का, जो कि एफिलिएट लिंक होगा। अगर वहां से कोई बाई करेगा तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, अगर जो खरीदना तो उस लिंक से खरीदे ताकि मुझे कुछ मिले। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।